बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आइनी बेंच में 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तों पर जो कार्रवाई की है, जो अदालती प्रोसीडिंग है, उसका अहवाल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आज जो कमरा अदालत में ठहरे बेंच के सामने जो वकला थे, उन्हें अदालत की तरफ से क्या सरप्राइज़ दिया गया। 1 सरप्राइज़ दिया गया, 2 सरप्राइज़ दिए गए, 3 सरप्राइज़ दिए गए, लेकिन सबसे बढ़ के जो अहम सरप्राइज़ है आज की अदालती कार्रवाई का, वो सरप्राइज़ क्या है जिसने वकला को हैरान कर दिया है। और इसी अदालती कार्रवाई का जो अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कमरा अदालत में क़यामत के मनाज़र क्या थे, उन क़यामत के मनाज़र की जो तस्वीर है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोक दिया गया, तो ये सारी डिटेल आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम में हम पेश करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में जो 8 रुकनी बेंच आज 26वीं आइनी तरमीम में दायर की गई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर समाअत करने के लिए आया, तो अदालत के सामने 2 इशूज़ थे, 2 एतराज़ात थे जिन पर आइनी बेंच ने फ़ैसला करना था। एक, जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से ये कहा गया कि 8 रुकनी बेंच नहीं बल्कि इसमें आप फुल कोर्ट तश्कील दें। बेंच के ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए उस पर अदालत ने आज समाअत करनी थी। तो अदालत की तरफ से कहा गया कि हम पहले इस इशू को टेकअप कर लेते हैं कि आया कि यही बेंच सुनेगा या फिर लार्जर बेंच बनेगा, बड़ा बेंच बनेगा, फुल कोर्ट बनेगा या फुल आइनी बेंच बनेगा। इस पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। लेकिन वकला की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि नहीं, पहले आप लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन के ऊपर जो है उस पर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त पे फ़ैसला करें, उसके बाद फिर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो अदालत ने सबसे पहले लाइव स्ट्रीमिंग की जो एप्लीकेशन थी उनको टेकअप किया। अब लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे क्या दलाइल दिए गए, वो तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले जो अदालत ने 26वीं आइनी तरमीम से जुड़ी आइनी दरख्वास्तों और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों पर जो लाइव स्ट्रीमिंग का फ़ैसला दिया, नाज़रीन, ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है कि इसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम जजेस ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। यानी इससे मैसेज किया गया है कि तमाम आइनी बेंच के 8 जजेस इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि दिखाया जाए कि अदालती कार्रवाई में क्या होता है। यानी इससे ये वाज़ेह होता है, ये मैसेज आता है कि बेंच जो बैठा है, बेंच में जो 8 जजेस हैं, वो कुछ छुपाना नहीं चाहते, छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर अदालत की जानिब से कहा गया कि अब यह वकला पे डिपेंड करता है जो हमारे सामने दलाइल देंगे कि वो अदालती कार्रवाई को मैनेज कैसे करते हैं। अब नाज़रीन, आते हैं अदालती कार्रवाई का अहवाल। अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दे दिया। ये तो मतलब आज की अदालती कार्रवाई का आप हासिल कह लें, आउटकम आप कह लें। अब अदालत में दरअसल हुआ क्या, सबसे पहले तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वकील पेश हुए, शाहिद जमील साहब, जैसे रिटायर्ड शाहिद जमील साहब। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 31 अक्टूबर का जो कमेटी का फ़ैसला जो कि बाइंडिंग है, उसके पर अमल दरामद के लिए हमने एक आइनी दरख्वास्त दायर की है जिस पर एतराज़ात लगे हैं और हमने उस पर चैम्बर अपील फ़ाइल कर दी है। उसे भी आप अदालत में सुन लें, ओपन कोर्ट में सुन लें, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपकी अपील चैम्बर अपील है, उसको भी सुनेंगे। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि लार्जर बेंच जो है, ये जो अदालत बैठी है, इसके ऊपर 2 एतराज़ात उठाए गए हैं। एक तो एतराज़ ये है कि क्या लार्जर बेंच बनाया जाए, यानी आइनी बेंच, फुल कोर्ट आइनी बेंच बनाया जाए, या फिर ये बेंच इस केस की समाअत नहीं कर सकता। वकील ने कहा, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के वकील शाहिद जमील साहब ने, कि हमारी तो दरख्वास्त ये है कि जो एतराज़ात लगे हैं वो एतराज़ात मेंटेनेबल नहीं हैं, तो हमारी दरख्वास्त ये है कि आप इसको फ़िक्स कर लें। अदालत की तरफ से कहा गया कि अदालत ने आज 2 इश्यूज़ को टेकअप करना है। एक ये है कि यही बेंच रहेगा या फिर लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन है उस पर पहले समाअत की जाए। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम पहले बेंच पे जो एतराज़ात हैं उन एतराज़ात को सुन लेते हैं, जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन, जो कि अफराज साहब खटक के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरी लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन है और मेरा नुक्ता अदालत के सामने ये है कि आप इसमें ऐसा करें कि लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को आप पहले सुनें, क्योंकि ख्वाजा अहमद हुसैन साहब का कहना था कि ये जो मामला है, ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील का भी अहम है, लेकिन लाइव स्ट्रीम का मामला उससे भी अहम है। तो अवाम जो है उन तक ये जो भी अदालती कार्रवाई है उन तक पहुंचनी चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, कि वो देखें कि अदालत में
क्या समाअत हो रही है, अदालत में क्या चल रहा है। तो ये शफाफियत के लिए लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो ज़रूरी है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग की जो जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आप मुतफरिक दरख्वास्तों पर भी करें। जैसे समीनुद्दीन खान साहब और जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि पहले बेंच तश्कील की दरख्वास्त को सुन लेते हैं, बाद में लाइव स्ट्रीमिंग वाली सुन लेंगे। मंदोखेल साहब ने भी यही कहा, और फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने भी कहा कि इन चीज़ों में आप ना पढ़ें, ये बेंच की सवाबदीद है कि पहले कौन सी दरख्वास्त को टेकअप करना है। यहाँ पर तो वकला सिर्फ 5 मिनट बहस करते हैं और बाहर जाके 20 मिनट की बहस होती है, यानी मीडिया के सामने 20 मिनट जो है वहाँ पे गुफ्तगू की जाती है। जिस पर ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बाहर अदालत के बाहर बहस नहीं होती, अदालत के बाहर तो मीडिया के सामने एक दिया गया स्टेटमेंट होता है। अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि बेंच की सवाबदीद है हम लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को नहीं, हम पहले जो है वो बेंच पे एतराज़ वाली एप्लीकेशन को सुन लेते हैं। अगर बेंच का फ़ैसला हो जाता है कि यही बेंच सुनेगा तो वो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे फ़ैसला कर लेगा। अगर ये बेंच नहीं रहता, कोई और बेंच बनता है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे फ़ैसला कर लेगा। आयशा मलिक साहबा, जब वकला की तरफ से इंसिस्ट किया गया, फैसल सदीकी साहब ने भी कहा कि नहीं आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, इसकी पहले दिन से आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें। बेशक आप हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन का पहले फ़ैसला करें। फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने साथी जजेस से मुशावरत की, तो तमाम जजेस ने कहा कि आप पहले इनको लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे सुन लें कि ये अलाउ होती है या अलाउ नहीं होती। तो अदालत ने अलाउ कर दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे दलाइल का आगाज़ करें। जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने फैसल सदीकी साहब से कहा कि हम यहाँ पे बेंच में बैठे जजेस जो हैं आपके मुखालिफ नहीं हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमने लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पे आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। और फिर मंदोखेल साहब ने कहा कि अदालत का जो डेकोरम है, अदालती डेकोरम में आपको सुनेंगे, हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है। फिर आयशा मलिक साहब ने कहा कि बताएं कितनी लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशंस आई हैं, तो वो तमाम की तमाम आयशा मलिक साहब ने कहा कि तमाम एप्लीकेशंस मुझे दे दें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन पर अपने दलाइल का आगाज़ किया। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि आर्टिकल 19A के तहत हर शहरी का मालूमात तक रसाई का हक़ है। 26वीं आईनी तरमीम रात की तारीख़ में पास हुई, लेकिन जुडिशल प्रोसेस, हम ये दरख्वास्त करते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जुडिशल प्रोसेस को फॉलो किया जाए और बराह रास्त जो है अगर ये कार्रवाई होती है तो ये एक अच्छा इससे जैसर जाएगा। और फिर उन्होंने कुछ अदालती जो मुकदमात थे जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग की गई उनका हवाला दिया कि भुट्टो केस का, शौकत सदीकी केस का, इसके अलावा राजा आमिर केस का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी मखसूस नशिस्तों का मुकदमा, PTI इंट्रा पार्टी का मुकदमा, ये लाइव स्ट्रीमिंग इसको किया गया। और फैसल सदीकी अपने बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि ये मुकदमा आज तक जितने भी केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है उनसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और फिर मखदूम अली ख़ान के आर्टिकल का भी हवाला दिया बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कि मखदूम अली ख़ान ने जो आर्टिकल लिखा है अंग्रेज़ी अखबार में, उसमें उन्होंने इस केस को सदी का सबसे बड़ा और अहम मुकदमा करार दिया है, तो लिहाजा आप लाइव स्ट्रीमिंग इसकी करें। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने लाइटर नोट पे दलाइल दिए, रिमार्क्स दिए बैरिस्टर सलाहुद्दीन को मुखातब करके कि आप ये चाहते हैं कि दिन के उजाले की रोशनी में इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। फिर नाज़रीन आगे चल के बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल डिजिटल आलात मौजूद हैं, इक्विपमेंट मौजूद है, सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, तो लाइव स्ट्रीमिंग इस केस की होनी चाहिए। इसके बाद नाज़रीन मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या कोई और भी दरख्वास्त गुजार है जो लाइव स्ट्रीमिंग चाहता है। फिर उसके बाद आबिद ज़ुबैरी साहब आए, आबिद ज़ुबैरी के बाद शहबाज खोसा साहब आए, शाहिद जमील साहब आए, उनकी तरफ से भी लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट किया गया। लेकिन इस दौरान नाज़रीन कमरा अदालत में जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि क़यामत के मनाज़र, आबिद ज़ुबैरी साहब जो हैं जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, जो परवेज़ इलाही साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, और फिर परवेज़ इलाही साहब की जो जज साहब थे जिनको अब बरतरफ कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से, मज़ाहिर नकवी साहब, उनके साथ ऑडियो भी आई थी। अब मैंने ये देखा कि वो सहाफ़ी जो माजी में आबिद ज़ुबैरी साहब को इस ऑडियो लीक के ऊपर शदीद क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि ये अदालत में चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसाफ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जजेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुकदमात की अदालती कार्रवाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वकील आज आबिद ज़ुबैरी के साथ बड़ी गप्पें लगा रहे थे, खिल खिला के गप्पें लग रही हैं, कह के निकल रहे हैं। मतलब माजी में उनसे मुतल्लिक़ क्या कहा जा रहा था, आज वो सहाफ़ी जो कहते थे कि हम बड़े प्रिंसिपल स्टांस पे खड़े हैं,
आज उनका प्रिंसिपल स्टांस कहाँ पे था कि जिस शख्स को वो टारगेट कर रहे थे, आज वो उनके साथ इसलिए खुश थे कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रखा है। तो भाई आपका असूल कहाँ पे गया? और फिर नाज़रीन इसके बाद शाहिद जमील साहब आते हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के वकील, उनकी तरफ से दलाइल का आगाज़ किया जाता है। शाहिद जमील साहब ने नाज़रीन जो कि अपने लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज हैं, उनकी तरफ से अपने दलाइल में ये कहा गया कि देखें, ये जो केस है जिसमें हमारे एतराज़ात लगे हैं, इसमें हमने ये कहा है कि कमेटी का जो फैसला था कि जो नए जज एलिवेट हुए हैं उनको निकाल के बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं उस पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए और केस को सुना जाए। हमारी उस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगे हैं। अदालत ने अमीनुद्दीन खान साहब ने दूसरा सरप्राइज़ ये दिया, यानी लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद कि मुकदमा जो है वो लाइव दिखाया जाएगा, फिर उनकी दरख्वास्त को भी नंबर लगाने का हुक्म दे दिया कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर की दरख्वास्त को भी नंबर लगा दें, एतराज़ात को भी ख़त्म कर दिया जाए। शाहिद जमील साहब ने अपने दलाइल में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा अदालती तारीख़ का बड़ा मुकदमा है, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, अवाम का एतमाद बहाल करना लाजम है। जिस पर जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि बदकिस्मती से हर सहूलत का गलत इस्तेमाल होता है। लाइव स्ट्रीमिंग अवाम के फ़ायदे के लिए है। लाइव स्ट्रीमिंग में हम सब एक्सपोज जाते हैं। अगर लाइव स्ट्रीमिंग का रिलीफ मिलता है तो इसका फिर गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग को हुकूमत सपोर्ट करती है या मुखालफत करती है। इस पर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 2023 का, उसकी रोशनी में आपने लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला या तो बेंच ने करना है या आपने इंतज़ामी साइट पे करना है, तो आप फैसला कर लें। आयशा मलिक साहब ने कहा कि आप वाज़ेह मौक़िफ़ लेना कि आप लाइव स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करते हैं या आप इसकी मुखालफत करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अमान साहब ने कहा कि मेरे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, बाकी लाइव स्ट्रीमिंग इस केस की होना है या इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना है, इसका फैसला आप कर लें, आपकी सवाबदीद है, आपका जुडिशल ऑर्डर होगा। इसके बाद नाज़रीन अदालती कार्रवाई में जो है फिर वक्फा कर दिया गया और 5 मिनट के बाद दोबारा 8 के 8 जजेज़ आके बैठे और 8वें जजेज़ की जानिब से ये कहा गया कि हम लाइव स्ट्रीमिंग की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब नाज़रीन लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके बाद अदालत ने यह पूछा कि अब यह बताएं कि कल कौन सा वकील आर्गू करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि बताएं अब वकला असरात जो कि दरख्वास्त गुजार हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, उनका ओपनिंग बैट्समैन या ओपनिंग बैट्समैन कौन होंगे जो दलाइल का आगाज़ करें। राइट ऑफ ऑडियंस आपको मिल चुका है। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने हामिद खान साहब से कहा, तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान से कहा कि अब आपने चीज़ों को मैनेज करना है। एक फ़ैसला कर दिया गया है, अब हम कल जो है दोबारा इस केस की समाअत करेंगे, बल्कि फैसल सदीकी साहब तो कह रहे थे कि कल समाअत ना रखें। आयशा मलिक साहबा ने कहा कि फैसल सदीकी साहब आप एक लॉयर हैं, यहाँ पे दर्जन भर वकला मौजूद हैं, क्या आपकी वजह से कार्रवाई को कल की कार्रवाई को मुलतवी कर दें? तो कल की कार्रवाई को मुलतवी नहीं किया गया। जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि जो बेंच के ऊपर एतराज़ की मुतफरक दरख्वास्तें हैं उसमें आप ये तरीक़ाकार बना लें कि 2 से 3 या 4 वकला दलाइल दे लें। लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर आप 2 से 3 वकला पे आपका इत्तफाक नहीं होता, हम तो तमाम वकला को जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। फिर बेंच की तरफ से कहा गया अमीनुद्दीन खान साहब ने कि लाइव स्ट्रीमिंग का आपने कैसे मैनेज करना है, ये बना लें, इसको मैनेज कर लें। दोनों तरफ से यानी बेंच और जो वकला दलाइल देने वाले हैं, जब लाइव स्ट्रीमिंग हो, हम यहाँ पे सर्विंग द नेशन, अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि दोनों तरफ से फिर लाइव स्ट्रीमिंग पे अच्छा जो है वो तासुर जाना चाहिए, अच्छी तस्वीर जानी चाहिए। तो ये कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। 3 सरप्राइज़, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब की पटिशन को नंबर लगा दिया गया, लाइव स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन को पहले सुन लिया गया, हालांकि अदालत जो है वो पहले दूसरी दरख्वास्त को सुनना चाह रही थी जो बेंच पे एतराज़ के हवाले से थी। और तीसरा एतराज़ यह कि मुत्तफ़िका तौर पे जो तीसरा सरप्राइज़ था कि मुत्तफ़िका तौर पे फ़ैसला हुआ। और फिर इससे बढ़ के जो सरप्राइज़ मैं ये समझता हूँ वो ये है कि अदालत ने जो लाइव स्ट्रीमिंग का मुत्तफ़िका तौर पे फ़ैसला किया है, इससे जो मैसेज गया जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि अदालत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बेंच के ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बेंच ने क्या छुपाना है? अगर लाइव स्ट्रीमिंग ना भी हो तब भी साफ़ी वहाँ पे मौजूद हैं, सब रिपोर्ट होता है, और अब लाइव स्ट्रीमिंग होगी तब भी सब रिपोर्ट होगा। लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि हमारे वो साफ़ी दोस्त जो लाइव स्ट्रीमिंग ना हो कमरा अदालत में आ जाते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त मिलने के बाद अब घर में बैठ के वो रिपोर्टिंग करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी जो अहम केस है कि उनके खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जो इमरान खान साहब के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ एक केस है,
उसमें ज़मानत कबलस गिरफ्तारी दरखास्तों पर समाअत हुई। जज अफजल मंजूका साहब ने न सिर्फ इस केस की समाअत की बल्कि 28 अक्टूबर तक इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को कार्रवाई से, यानी उनकी इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पे इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने अडयाला जेल के हुकाम को शोकास नोटिस जारी किया और केस की जो समाअत है उससे 28 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया। और इस केस में अदालत में पेश हुए हैं अपने बुशरा बीबी साहबा और इमरान खान की तरफ से एडवोकेट शमसा कियानी। तो ये नाज़रीन हमारे आज के अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जो सुप्रीम कोर्ट में थी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो लॉग में जो GHQ रावलपिंडी हमला केस की आज समाअत हो रही है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बरीयत की दरखास्तों अपीलों पर समाअत हुई है, उस पर नेक्स्ट वीडियो लॉग में तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।